कहा नहीं नहीं, इसलिए नहीं कह रहा हूं देहाभिमानी समझ करके बाली, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि शरीर अमर हो जाएगी, इससे भजन करोगे, सेवा करोगे। कहा नहीं सरकार, आपने दो चीज हम में देख लिया, पाप और अभिमान, ये दोनों त्याज्य है, नहीं रखा जाता। और आज बड़े बड़े महामुनिन्द्रामलात्मा मुनिवर जतन कराई जरी लागी, ओ भूपराज तजी होई विरागी, जो सपने सिउ ध्यान न पावा, स्वप्न जिसको ध्यान में कभी कभी पाते हैं, आज सोम मलोचन गोचर, आप आज हमारे नेत्र के सामने आपका मनोज मनहर छवि धाम मुखारविंद, मैं नेत्रों से एकटक नेत्रों से साक्षात्कार कर रहा हूं, मस्तक आपके चरण में है। सरकार ऐसा अवसर हम खो दें तो देहाभिमानी ही माने जाएंगे। तो दो चीज मेरे में है, पाप और अहंकार, ये दोनों त्यागने योग्य है। आप अगर कृपा इतनी बड़ी है तो आत्मा वै जायते पुत्र, यही शरीर पुत्र के रूप में ये आत्मा होती है। तो हमारा बेटा है, तुम्हारे बेटे क्या नाम का? अंगद। दो चीज उसमें है और दो चीज मेरे में है। मेरे में त्यागने योग्य चीज है और उसमें भी दो चीज है। कहा वो क्या? कहा उसमें अहंकार नहीं है। बोले क्या है? कहा उसमें विनय और बल, दो चीज है। और मेरे में अहंकार और पाप, दो चीज था। ये त्यागने योग्य था। यह तानाय, ये मेरा बेटा है। यह तानाय मम सम विनय बल, दो चीज है। तो प्रभु कल्याण कर दीजिए। उदार शिरोमणि भगवान श्री राघवेंद्र सरकार बाली से कहते हैं कल्याण कर दिया। कहा नहीं सरकार, थोड़ी देर रुक करके कहा सरकार जरा हमारे बेटे अंगद का हाथ पकड़ लीजिए। प्रभु ने हाथ पकड़ लिया। सरकार थोड़ी देर चुप थे हमारे, लेकिन थोड़ी देर के बाद में पूछते हैं अंगद से, जो बाली से, क्यों बाली? कहा सरकार आदेश। कहा मुझे तुम क्या समझ रहे हो? कहा सरकार आप अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर हैं, ब्रह्म हैं। कहा ब्रह्म है, ब्रह्म समझ रहे हो? कहा हाँ। भगवान? हाँ हाँ सरकार आप भगवान हैं। कहा तो अपने बेटे से तुमको ये कहना चाहिए था कि सामने भगवान खड़े हैं, जरा भगवान का चरण छुओ और चरण पकड़ लो। लेकिन अपने बेटे से तो नहीं कहा, और मुझसे कह रहे हो प्रभु हमारे बेटे का हाथ पकड़ लीजिए। अगर भगवान समझते तो तुम अपने बेटे से मेरा पैर नहीं पकड़वाते। बाली ने कहा हे सरकार, कौन सा ऐसा पिता है जो बेटे को अपने अधर में छोड़ के जाना चाहता है? अरे इसका क्या मतलब? प्रभु ने कहा इसका क्या मतलब बाली? कहा सरकार मेरा बेटा जीव है और आप ब्रह्म हैं। जब जीव ब्रह्म को पकड़ता है तो माया बाधक बनकर के संबंध विच्छेद करा देती है, और जिस जीव को ब्रह्म ही ने पकड़ लिया तो वहां माया की गति नहीं चलेगी और वह जीव हमेशा ब्रह्म के पास में रहने का अधिकारी हो जाएगा। बस राघवेंद्र सरकार की जय। तो कहा सरकार अब मेरे लिए क्या होता है? प्रभु ने कहा बाली एक बात मैं बताऊं। कहा क्या? कहा तुम अपने धाम जाओगे कि मेरे निज धाम को जाओगे? कहा सरकार अपने धाम से तो आया तो यह फल पाया, अब फिर घूम करके क्या जाऊं? बोले तब हमारे घर जाओगे क्या? कहा सरकार निज धाम को आप।
धाम तो जाएंगे लेकिन अपने धाम नहीं, आपके निज धाम को जाएंगे। कहा जानते हो कि हमारे निज धाम में जाने वाला कौन जीव होता है? कहा कौन? कहा जिसने अपने अहंकार और ममता का त्याग कर दिया हो। कहा क्या सरकार अब भी बाकी है? अपने अहंकार को मस्तक आपके चरण में रख दिया हूं, अहंकार चरणों में आपके दे दिया। और बेटा अंगद जो है, बेटा ममता का प्रतीक होता है, वो ममता का प्रतीक आपके हाथ में दे दिया। अहंकार चरणों में, ममता को आपके हाथ में। तो अहंकार और ममता दोनों जब प्रभु को समर्पित कर दिया, तब क्या ब्रह्म सुख के अनुभव में भी कुछ बाकी है? आप ही ने कहा कभी ही अगम जीमी ब्रह्म सुख अहम मलिन जनेसु। अहंकार और ममत्व से मलिन जीव सुख का अनुभव, ब्रह्म सुख का अनुभव नहीं कर सकता। तो आज तो मेरे पास दोनों नहीं है। प्रसन्न हो गए प्रभु और प्रसन्न होकर के राम बाली निज धाम पठावा। प्रभु को निज धाम में बाली को भेजना पड़ा। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की। तो वास्तव में प्रेमियों, भक्ति में विषमता नहीं। मैंने निवेदन किया पहले से, क्यों भक्ति में विषमता नहीं? कैसे? और कोई प्रमाण है? हाँ, इसके मानस के नाना प्रकार के तमाम इसमें प्रमाण पड़े हुए हैं। कैसे? अभी मैंने कल की कथा में निवेदन किया, सानुजशीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर और भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। यही ने कहा, भक्ति ज्ञान वैराग्य, इनका अभिन्न संबंध है। ये बताइए, कभी कभी नदी के किनारे या पोखरे के किनारे या समुद्र के किनारे खड़े हुए हो कि नहीं? जो तरंग आता है, तरंग और जल में क्या अंतर होता है? कोई अंतर है? जल ना हो तो तरंग होगा? जैसे जल के बगैर तरंग नहीं होगा, तरंग और जल में अंतर नहीं है? है? जल और बीच, बीच कहते हैं तरंग को, जैसे उसमें कोई अंतर नहीं है। जल और तरंग में जैसे अंतर नहीं है, उसी तरीके से ये अभिन्न स्वरूपा हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य, जहां भक्ति होगी ज्ञान वैराग्य को बिना बुलाए वहां जाना पड़ेगा। अभी मैंने निवेदन किया 4 स्थान हैं, 3 स्थान, 4। एक तो अयोध्या है, मिथिला है, चित्रकूट है और लंका है। ये 4 विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकृति के व्यक्तियों के अंतःकरण है। ये बताया। आज मिथिला में श्री किशोरी जी का प्रादुर्भाव प्रकट कहां होती है? जनकपुर में ना है। जिस अंतःकरण रूपी मिथिला में भक्ति अवतरित हो जाती है, अंकुरित हो जाती है, जिस अंतःकरण में, जिस जीव के अंतःकरण में भक्ति अंकुरित हो जाती है, वहां विषमता खत्म हो जाती है। विषमता नहीं रहती ना, सब समान रूप से रहते हैं। बोली जनकानंदिनी की। कैसे समान रूप से रहते हैं, इस पर गौर से देखेंगे। अयोध्या में विषमता है, विषमता है। हाँ, सबके मकान हैं, भवन सबके हैं, लेकिन जब दशरथ जी के भवन का वर्णन करना हुआ, वैसे तो पूरी तो है, पूरी विराजती राजति रजनी
अरानी कहीं बिलोक सजनी। पुरी तो वैसे ही दिव्य है, लेकिन इस दिव्यता में जो महाराज चक्रवर्ती जी का भवन है, वहां गोस्वामी जी ने विषमता लिख दिया। क्या लिखा कि शोभा दशरथ भवन कै को कभी बर नहीं पार। और वहां नारदादि सनकादि मुनीसा और दर्शन लागी कोसलाधीसा। और दिन प्रति सकल अयोध्या वहीं देखी नगर विराग विसरा वहीं। पूरे मानस में यही अयोध्या एक बार केवल आया है। बाल से लेकर के उत्तर तक देख डालो, संपूर्ण रामायण में अगर चौपाई दोहा छंद में कहीं भी एक जगह पर ये अयोध्या आया है। अयोध्या नहीं, अवधपुरी है, गोसलपुरी है, लेकिन अयोध्या नहीं। शोभा दशरथ भवन के को कभी बरने पार। यहां भी विषमता है, अन्य लोगों के भवन से इनका भवन भिन्न है। और लंका में मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और देखे जहां तहां या गणित जोधा। अगय दशानन मंदिर माही ता अति विचित्र कई जात सुनाही। सबका मंदिर तो है ही है, लेकिन जो रावण जो है अति विचित्र है। विषमता हुई कि नहीं? लेकिन जहां जिस अंतःकरण रूपी मिथिला में भक्ति अवतरित तो होती है, जरा यहां देखो तो। सूर कहते हैं जोधा, सूर सचिव सेनापति और बहुतेरे पूरी प्रजा, चाहे भंगी हो और चाहे उच्च से मध्यम से निम्न से किसी जात का हो। सूर सचिव मंत्री जो है उसका भी देखिए, जो महाराज का मंत्री है। सूर सचिव सेनप बहुतेरे, इनके मकान कैसे हैं? पूरे नगर के। अरे नृप गृह सरिस सदन सब केरे। जैसे चक्रवर्ती ये जो है महाराज जनक का मकान है, उसी तरीके से एक जोधा का मकान है, वैसे सेनापति का मकान है, वैसे मंत्री का मकान है, वैसे प्रजा का मकान है, वैसे हेला का भी मकान है। जहां के हेला के मकान को देख करके हमारा सुरराज इंद्र लज्जित हो जाता है।